संस्कारों की भी बड़ी सुंदर कथा बताई है सुखदेव भगवान ने। गर्गाचार्य जी महाराज आए, बाबा नंद ने कहा कि हे प्रभु, मेरे इन पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिएगा। आज गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, हे राजन, इनके नाम अनेक अनूपा और मैं नृप कहाऊं स्वमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक हैं, अनूप हैं, वर्णन करने के योग्य नहीं है। कोई इन्हें केशव कहेगा, कोई माधव कहेगा, परंतु जो मैंने सोचा है मैं वो नाम आपसे बताऊंगा। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी के पुत्र हैं इनका नाम बलराम होगा। कृष्ण रस भावतामती, ये जो सांवले वर्ण के हैं इनका नाम कृष्ण होगा। भागवत जी में 16 संस्कारों का वर्णन है। गर्गाचार्य जी महाराज बाबा नंद से कहते हैं, जीवन में 16 संस्कार होना चाहिए। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाई तो करा देते हैं, धन भी कमा के दे देते हैं, परंतु संस्कार नहीं देते। और जब संस्कार नहीं देते तो वही बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप का सम्मान नहीं करते। इसलिए 16 संस्कारों की कथा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। जब माता और पिता के द्वारा गर्भ धारण होता है उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। जब माता पिता को पता चल जाए कि अब हम पिता बनने वाले हैं, मतलब जब पति और पत्नी को ये पता चल जाए कि अब हमारे घर में संतान का जन्म होने वाला है, उस समय से माँ बाप को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अच्छे विचारों से रहना चाहिए और भगवान का चिंतन करना चाहिए। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। जब शिशु माँ के पेट में 3 महीने का हो जाए, 3 महीना कंप्लीट हो जाए, तो माँ के पेट में स्वास्तिक बना करके बच्चे के आगमन के लिए मंगल कामना करना चाहिए। चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। जब बालक जन्म लेता है तो दोष लेकर पैदा होता है, इसलिए 3 बूंद घी और 6 बूंद शहद चटाएं, इसके बाद ही माँ का दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। पांचवा संस्कार है नामकरण संस्कार। जब बालक 11 दिन का हो जाए उसके बाद गुरुजनों को सूचना देकर के नामकरण संस्कार की विधि को पूर्ण करना चाहिए, नाम रखने चाहिए। छठवां संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। जब बालक 3 से 4 महीने का हो जाए तब नगर में कुल के देवी और देवताओं का दर्शन कराना चाहिए। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। जब 11 महीने के बाद जब बालक पहली बार अपने नाना नानी के घर जाता है, मतलब मामा के घर, तो बासमती के चावल से सोने की चम्मच से बच्चे को भात खिलाया जाता है, पसनी भी बोलते हैं, उसे पसनी कहते हैं। ये 7वां संस्कार है, इसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। 8वां संस्कार है चूड़ा कर्म संस्कार। जब बालक 1 साल का हो जाए तब उसका मुंडन कराना चाहिए। मुंडन का विधान 1 साल में है, ये लिखा है। आजकल लोग 3 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में मुंडन करा देते हैं। विधान लोग समझते नहीं, बस घुटवा दिया, बनवा दिया, ऐसा नहीं। 12 महीने के बाद ही मुंडन होना चाहिए। 9वां संस्कार है कर्णभेदन। कर्णभेदन मतलब जब बालक 3 साल का हो जाए, बालक या बिटिया, तब उसके कान छेदना चाहिए। 10वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। जब बालक 5 साल का हो जाए तब उसे स्कूल भेजना चाहिए पढ़ने के लिए।
11वां संस्कार है उपनयन। जब बालक की उम्र 14 से 16 साल की हो जाए तब उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए, जनेऊ कराना चाहिए। 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। जब बालक की उम्र 18 वर्ष हो जाए तब उसे वेद पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजना चाहिए। 13वां संस्कार है समावर्तन। 14वां संस्कार है पानी ग्रहण संस्कार। जब बालक की उम्र 25 वर्ष की हो जाए तब उसका ब्याह करना चाहिए। 15वां संस्कार है वानप्रस्थ। जब 58 साल की उम्र हो जाए तब सब कुछ छोड़ करके वन चले जाना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। कहावत है, पिता का जूता जब बेटे के पांव में सेट होने लगे तब पिता का धर्म है कि वो बेटे को सब दे दे और वो केवल भजन करे। 4 प्रकार के आश्रम भी तो बताए जाते हैं। पहला आश्रम है गृहस्थ आश्रम, दूसरा आश्रम है ब्रह्मचर्य, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है संन्यास। जन्म से लेकर के 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 25 साल से 58 साल तक गृहस्थ में रहे। 58 साल के बाद सब परिवार को त्यागते हुए केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। 4 प्रकार के आश्रम भी बताए जाते हैं। इसलिए जन्म मिला है तो लाभ केवल एक ही है कि जीवन में संस्कारों को उतारिए। जब बेटा समझदार हो जाए तो पिता का धर्म है कि वो बेटे को सब कुछ दे दे। अक्सर कर घर में विवाद इसलिए होते रहते हैं कि पिताजी लोग देते ही नहीं। अब बेटा समझदार हो गया, बाल बच्चे वाला हो गया, अब वो सोच रहा है कि मैं अपने हिसाब से सब करूंगा। पर कुछ पिता ऐसे होते कि नहीं, जब तक मैं हूं तो फिर मैं। इसी में तो काम बिगड़ जाता है। 58 साल के बाद ये सब माया छोड़ देना और भगवान का भजन करना। हमारी तरफ से 2 साल और ले लो, 60 साल। 60 साल तक रही हो माया में। 60 साल के बाद सब छोड़ करके केवल भगवान का चिंतन। चाबी का छल्ला मैया जी 58 साल के बाद बहू को दे देना। एक बुढ़िया थी, अब बड़ी सियानी थी। हमने कहा चाबी का छल्ला थमाओ भक्तों को। बोले नहीं महाराज जी, जब तक हम हैं तो हम ही हैं। अब बताओ, अगर बूढ़ेपन में आपको बढ़िया 56 व्यंजन पाना है तो चाबी का छल्ला तो बहू को थमाना पड़ेगा। चाबी का छल्ला ना दोगी तो कैसे काम बनेगा। इसलिए 16 संस्कार। 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार। जब पुत्र के द्वारा पिता को अग्निदान दिया जाता है, इसे 16 संस्कार का वर्णन कहा जाता है। जिंदगी के 5 सूत्रों का भी वर्णन है। जीवन में जन्म मिला है तो 5 सूत्र होना अनिवार्य है। शिक्षा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो नहीं दहाड़ेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए। क्यों? दौलत दे देना कोई बड़ी बात नहीं है, ब्याह कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, शिक्षा दे देना वो बड़ी बात है। इसलिए बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, अच्छे विद्वान बनाइए। आपके जाने के बाद आपके बच्चों को किसी के सामने ऐसे हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए बच्चों को इतना योग्य बनाइएगा कि आपके जाने के बाद वो श्रेष्ठ रहे। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। जीवन में संस्कार अच्छा दीजिए बच्चों को। बाहर पढ़ाना गलत नहीं है, बहुत पढ़ाओ, परंतु जब घर गुरुजी आए तो बच्चों को समझाया करो कि गुरु महाराज आए हैं। बढ़िया मुंह टिका कर पैर परो, चलना मत लो, पैर धोलो, तिलक लगाओ, आरती करो। ये अपने बच्चों को संस्कार समझाना चाहिए। आजकल के पढ़े लिखे बच्चों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि गुरुजी के पैर कैसे परे जाते हैं, पैर धुले कैसे जाते हैं।
क्योंकि वो संस्कार ही नहीं मिल रहे हैं। इसलिए बच्चों को ये संस्कार दीजिए। तीसरा सूत्र है संगति। जीवन में शिक्षा संस्कार तब काम देंगे जब आपके बच्चों की संगति अच्छी रहेगी। इसलिए संगति गुण अनेक गुण मैंने देखा है और मैं अपने जीवन का अनुभव बताऊं, आप सब मुझे जानते हैं। मैंने बचपन से ही, जब मैं छोटा सा था ना, 7 साल का, 7 से 8 साल की उम्र थी, मान के चलो जब हम दूसरी या तीसरी पढ़ते रहे होंगे, उस समय से हमारे गांव में एक बार संत आए थे। जब संत आए तो मैंने उनका बहुत यजन किया, बहुत ध्यान, बहुत पूजन किया। हमारे दादाजी थे, पिताजी भी थे, आज भी पिताजी हैं। बहुत सेवा की हम लोगों ने। 7 दिनों तक जब हमारे गांव में कथा चली तो 7 दिनों तक मैंने भाव रूप से, श्रद्धा से कथा को सुना था। उम्र मेरी 7 साल की थी, आज 24.5 साल की उम्र है। उस समय जब 7 दिनों के बाद जब गुरुजी जाने लगे तो गुरुजी से हमने एक बात कही थी कि प्रभु अब आप तो चले जाएंगे, पर हमारा मन आपके अलावा कहीं लग ही नहीं रहा है। तो गुरुजी ने कहा था कि भगवान का चिंतन करना, भगवान का चिंतन करोगे ऑटोमेटिक भगवान की कृपा हो जाएगी। उस समय से मैंने केवल संतों की संगति की है। आज भी मैं हमेशा बुजुर्गों के पास बैठता हूँ, संतों के पास बैठता हूँ। आपके जीवन की संगति जैसी रहेगी ना बच्चों की, वैसे ही बच्चों के विचार बनेंगे। आप मूर्ख आदमी की संगति करेंगे, जो 1 नंबर का मूर्ख है, दुष्ट है, तो आप भी दुष्ट बन जाओगे। और अगर आपने अच्छे संत की संगति की तो आप भी संत बन जाओगे। बनोगे कि नहीं? ना पीने वाला भी बालक अगर शराबी की संगत करने लग जाए तो किसी न किसी दिन वो 1 आध पैक मारा ही लेगा। और ना भजन करने वाला भी बालक अगर वो संतों के साथ बैठने लग जाए तो कभी न कभी वो कीर्तन जरूर गाएगा। क्यों? संगत का प्रभाव ही अलग होता है। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने हमेशा संतों की ही संगति की है, बुजुर्गों की संगत। मैं हमेशा बैठता हूं तो सियानों के पास। आप लोगों ने गौर किया हो ना किया हो, मैं कभी भी बैठता हूं तो जो मुझसे उम्र में बहुत ज्यादा बड़े हैं मैं उनके पास बैठता हूं। क्यों? बुजुर्गों के पास बैठेंगे आप तो आपको अनुभव बहुत ज्यादा प्राप्त होगा। क्योंकि बच्चों को तो किताबों का पढ़ा ज्ञान होता है और बुजुर्गों को तो उम्र का तजुर्बा होता है, उम्र का ज्ञान होता है। इसलिए अच्छी संगति कीजिए। बच्चों के संस्कार, संगति, एकता, अच्छे विचार होने चाहिए। क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा उपजे मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो बाणी, और जैसी करो संगत और वैसी बदले रंगत। इसलिए जीवन मिला है तो संगति अच्छे लोगों की करना चाहिए। नाव जानते हैं, रेत निकालने वाली, उस नाव में कितना सारा लोहा नहीं जड़ा रहता, बताइए जरा।